हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है बशीर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडियाज फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे लॉन्च बाय पीएम मोदी इन इंडिया। तो भाई साहब, इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अटैक ऑन नॉर्थ ईस्ट। मतलब भारत नॉर्थ ईस्ट पर अगर हमला होता है तो उसके लिए प्रिपेयर कर चुका है। इंडिया ने पहला अपना इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे पे, मतलब एक्सप्रेस वे के ऊपर ऐसी जगह बनाई है जहां पर अगर फ्यूचर में फॉर एग्जांपल बेसिस पर नहीं उतर सका जहाज तो रोड पर उतर जाएगा। बिल्कुल ऐसा रोड बनाया। और रोड किसी को क्या पता कौन सी जगह कहाँ पे है भाई, कहाँ मिसाइल अगला मारेगा। मतलब भारत रेडी है फुल भाई, हर तरह के। चाइना के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, बांग्लादेश, हर किसी के लिए भारत रेडी है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडिया फुल प्रिपरेशन। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय आप अगर देखोगे मीडिया में दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं इस इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने एक हिस्टोरिक टचडाउन किया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आसाम राज्य में इन इंडिया फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे। ये एक मैं कहूँगा भारत की रक्षा के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। और आप अगर सोशल मीडिया पे देखोगे तो आपको नरेंद्र मोदी दिख जाएंगे ये ट्वीट करते हुए कि इट इज ए मैटर ऑफ इमेंस प्राइड दैट नॉर्थ ईस्ट गेट्स एन इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। पहली बार हमने भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यहाँ पर बना दी है फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और नीचे आप देखोगे नितिन गडकरी साहब ने भी इसके बारे में ट्वीट करी है। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है फॉर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नॉर्थ ईस्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मेड ए हिस्टोरिक लैंडिंग अबाउट अ C-130 एट द इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। इसकी वीडियो भी करी है रिलीज। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ये एक C-130 प्लेन में यहाँ पर लैंड कर रहे हैं आसाम की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी में। अब यहाँ पे आपका सवाल ये आएगा, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज के बारे में अमित शाह भी यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं, नितिन गडकरी आसाम के चीफ मिनिस्टर भी ट्वीट कर रहे हैं, वेरियस न्यूज आउटलेट्स इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं ये यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हैं। बट ये इसमें खास बात क्या है, हमें आखिर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की आवश्यकता क्या आन पड़ी? वेल, बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है और भारत के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अभी हाल ही में हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सैटेलाइट इमेजेस हम सबके सामने हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे नूर खान बेस का क्या हाल हुआ। उसके अलावा आप देख पाओगे जो इनके हैंगर्स हैं उसका क्या हाल हुआ है। डेफिनेटली अंदर इनके जो कई एयरक्राफ्ट्स हैं ये भी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं ये सबने देखी है। शाहबाज बेस के साथ क्या हुआ, नूर खान के साथ क्या हुआ और वेरियस और पाकिस्तानी एयर बेसिस के साथ क्या हुआ। अब ये सब हमने कर दिया, बट एट द सेम टाइम हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा कि कल को अगर मान लीजिए दुश्मन भी ऐसी स्ट्रेटजी के साथ हम पे अटैक करता है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में देखिए, एक कड़वा सत्य मान के हमें प्लानिंग के हिसाब से आगे जाना होगा और ये मान के चलना होगा कि कल को मान लीजिए चाइना या पाकिस्तान या दोनों देश मिलकर या फिर कोई और तीसरा देश भी कल को अचानक से भारत पे आक्रमण करता है। भारत अटैक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी इनिशियली इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता और कई मिसाइल्स हमारे एयर बेसिस में गिर जाते हैं। और भारत के एयर बेसिस अगर डैमेज हो गए और जो हमारी एयर स्ट्रिप्स हैं ये डैमेज हो गई तो हमारे फाइटर जेट्स टेक ऑफ कैसे करेंगे या फिर लैंड कैसे करेंगे, उस समय हम किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये 3 शब्द, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, मतलब ELF। और आज के समय आप आर्टिकल्स में देखोगे हर जगह ये लिखा होगा ELF किस तरीके से चाइना के लिए बहुत बड़ा ब्लो है। ना सिर्फ चाइना के लिए, एक्चुअली सिंस जो रिसेंट ये ELF है ये बना है आसाम में तो हम इसको चाइना के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। बट यहाँ पे हमको समझना होगा ELF भारत ऑल ओवर इंडिया बना रहा है। अभी जो पूरा स्टेट वाइज बड़ा प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट जो आसाम में हमने ELF बनाया है, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी,
इसको बनाने में करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसमें हमने क्या किया है कि 4.2 किलोमीटर की एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी तैयार कर दी है आसाम के मोरान में। इससे होगा क्या कि कल को मान लीजिए हमारी एयरफोर्स को या फिर इवन आर्मी को भी अपने एयरक्राफ्ट को लैंड करना है, बहुत सारे सोल्जर्स कहीं पे डिप्लॉय करने हैं, हमारी एयरफोर्स को अचानक से टेक ऑफ करना है, तो उसके लिए एक साधारण हाईवे को हम कन्वर्ट कर देंगे, एक्चुअली कन्वर्ट कर चुके हैं एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी में। यहाँ पे आप देख पाओगे द ELF in Assam's Dibrugarh district was inaugurated by PM Modi, who arrived in Assam on a one-day-long visit. He witnessed an aerial show featuring IAF fighter jets and transport helicopters. एक सुखोई 30 को सबसे पहले यहाँ से टेक ऑफ करके दिखाया गया, उसके बाद एक रफाल विमान भी यहाँ से टेक ऑफ किया। और इसी टाइप के जो ELF है ना, भारत बहुत सारी स्टेट्स में बना रहा है और बना चुका है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एक्चुअली जो पूरी लिस्ट है इसकी ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे PIB की एक नोटिफिकेशन है साल 2022 की, आज से 4 साल पहले। ये मुझे थोड़ा दुख लगता है, थोड़ा बहुत लेट हम तब भी हो जाते हैं। इसके लिए मैं वेट कर रहा था साल 2022 से। आप मान के चल लीजिए, आदमी कहता है कि 1-2 साल लग जाएंगे, 2024 में हम काम स्टार्ट कर देंगे, बट इसमें टाइम हमको लग गया। अभी 2026 आते आते हम देख रहे हैं कि ये जो इमरजेंसी लैंडिंग ये फैसिलिटीज हैं ये नॉर्थ ईस्ट में बननी शुरू हुई हैं पहली। वैसे देखिए भारत का टारगेट ये है कि टोटल हम 28 ऐसे ELF ऑल ओवर इंडिया बनाएंगे। ये लिस्ट है राज्यों के हिसाब से। आसाम में सबसे ज्यादा ऐसे ELF बनेंगे 5। रीजन बहुत ही सिंपल है। देखिए चाइना ही एक कंट्री है जो कल को अगर मान लीजिए अचानक से आक्रमण करता है, सरप्राइज अटैक करता है, तो हो सकता है कि ये हमारे एयर बेसिस को इनिशियली कुछ डैमेज करे। उस पर्टिकुलर केस में आसाम के जो ये ELF है ये हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। हम लिटरली इसको एक एयर स्ट्रिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कंक्रीट है, जो रीइंफोर्समेंट होनी है जमीन के अंदर, वो ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो आसाम में बनेंगे 5। वेस्ट बंगाल जो आसाम के काफी करीब है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे बनाए जाएंगे 4। ऑब्वियसली देखो हम ये बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से नहीं बना रहे। कोशिश यही है कि कल को चाइना की तरफ से कोई आक्रमण आता है या कुछ अगर मान लीजिए इनिशियल कुछ अटैक होता है तो उसको हम लोग विस्टैंड कर पाए। आंध्र प्रदेश में 3, गुजरात में 3 हम बनाएंगे, राजस्थान में 3, बिहार में 2, हरियाणा में 2, जम्मू कश्मीर में 2, तमिलनाडु में 2 और फिर 1 पंजाब और 1 उत्तर प्रदेश में। आप देखोगे पाकिस्तानी बॉर्डर से कई गुना ज्यादा हम रीइंफोर्स कर रहे हैं अपने ईस्टर्न साइड, जहाँ पे बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, यहाँ पे सबसे ज्यादा ELF हम आज के समय कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो अभी तो देखिए आसाम का पहला ELF तैयार हुआ है, ऐसी 4 और फैसिलिटीज बननी है। थोड़ी स्पीड से अगर और बनने तो देखकर अच्छा लगेगा, क्योंकि चाइना अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रॉस द बॉर्डर ये काफी पहले तैयार करके बैठा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये आपके सामने आर्टिकल है ग्लोबल टाइम्स का। आप कहोगे ग्लोबल टाइम्स ये ऐसा क्यों? ये आर्टिकल है जी साल 2014 का। जी हाँ, 12 साल पहले ही चाइना ने इस टाइप की हाईवे स्ट्रिप्स बना दी थी जो डुअल यूज के लिए यहाँ पे फाइटर जेट को भी पाकिस्तान ने या फिर और साथ ही साथ जो रेगुलर सिविलियन पर्पस के लिए ये हाईवे आप यूज कर ही सकते हैं। चाइना ने इसका प्लान बना लिया था साल 2008 में। साल 2010 तक इन लोगों ने इस पर काम शुरू कर दिया और साल 2014 में चाइना के कई हिस्सों में इन लोगों ने हाईवे स्ट्रिप्स इस टाइप की बना दी थी। इंडिया में हम लोग बहुत एक बार और बहुत लगा रहता हूँ, बहुत लेट हमने काम स्टार्ट किया है साल 2022 में। बट अगेन ये चाइना को एक हमेशा एडवांटेज रहा है, ये लोग पहले एक्ट करते हैं और पहले अपने प्रोजेक्ट्स खत्म भी कर देते हैं। ये चीज हमने मैन्युफैक्चरिंग में, इवन AI की फील्ड में हर जगह हमने देखी है। इधर आप देख पाओगे साल 2014 का जो आर्टिकल है इसमें लिखा हुआ है फ्लाइट टेस्ट ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग 3rd जनरेशन of warplanes were held in the highway according to the military. The fighter jet takes off from a highway in China's central Henan province. The first time that China's Air Force test flew warplanes using highway for takeoffs and landing. ये चाइना के लिए भी बड़ी बात थी जब इन लोगों ने ये सब किया था। बट अगेन ये लोग हमको देखकर हंसी रहे होंगे। जो चीज 12 साल एक बहुत ज्यादा लंबा टाइम होता है, 1 दशक बीत जाता है। और नीचे आप देख पाओगे साफ साफ लिखा है कि ये यूज कब किए जाएंगे, वॉर टाइम में। हाईवे स्ट्रिप्स कैन सर्व एज एन ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट इन केस मिलिट्री एयरपोर्ट्स आर डिस्ट्रॉयड। चाइना ये पहले ही मान के बैठा था कि कल को कोई भी देश आक्रमण करके हमारे जो एयर बेसिस उनको डिस्ट्रॉय कर लेता है तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा 3-4 साल में पाकिस्तान में भी कोई नेता हमारा बना हुआ है, देगा, फिर पाकिस्तान भी हो सकता है कि 12 से लेकर 15 सालों में
में इस टाइप के हाईवेज बना लिए, स्पेशली जब हमने इनके इतने सारे एयर बेसिस डिस्ट्रॉय हमारे किए बने हैं, तो हुए इसके बाद आई already थिंक बने हुए पाकिस्तान में भी इस टाइप के हाईवेज Expressway बनने शुरू हो पे। जाएंगे इन द नियर फ्यूचर। बट अगेन हमें जेन्युइनली ना एक आप बात सर्च खुद भी से कर पूछनी सकते हो बने होगी में। कि हम लोग इतना लेट रिएक्ट क्यों करते हैं। बट स्टिल यहाँ पे मैं कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, कम से इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। चलो यार, देर आए दुरुस्त है, अपना काम तो शुरू किया फाइनली, पहला बन भी गया, बाकी शहरों में भी सारा बन रहे हैं तेजी से, और भारत खुद को प्रिपेयर कर रहा है। भारत ने पहले और मसले सुलझाए। चलो लेट देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अपना काम भारत ने कर दिया, जो मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल इस तरह के यार पाकिस्तान ने भी बना के रखे हैं एक्सप्रेस वे पे, जिस वक्त होते हैं तो उस साइड पे करते हैं तो उधर लैंड कर सकता है बंदा। बिल्कुल प्रॉपर बने हुए लेकिन हैं। यार वो प्रॉपर नहीं है। हाँ, मतलब उस एक लिहाज से देखा जिस जाए तरह ये एक इंडियन अलग अलग से बना बना है ना। हाँ। हमने तो मोटरवे पे जगह हाँ। बना दी ना, हमारा वाकई प्रॉपर नहीं लेकिन है। वो हाँ। प्रॉपर नहीं है। अगर जो प्रॉपर जो लैंड स्ट्रिप जो होती है वो भारत इंडिया बना रहा है, भारत और हमारे चीन पास ने बनाई प्रॉपर है। नहीं है। हाँ। सीधी सी हमारे बात पास बताओ। तो चलो वो हाँ। बैरिकेड्स हटा दिए तो हाँ, वो हाँ, बन गया, वो बन गया, वो सीन नहीं है ना, प्रॉपर वो नहीं है। हाँ बिल्कुल। आपका क्या इस पहले पे क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।